अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते के सालन की रेसिपी। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं, हमसे कोफ्ते का सालन सही नहीं बनता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और सालन बहुत ही मज़ेदार और खिला खिला सा बन के तैयार होगा। इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। कोफ्ते का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हम कोफ्ते प्रिपेयर कर लेंगे। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम उनको देख लेते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ हाफ़ kg बीफ का कीमा लिया है। आप चाहें तो मटन या चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। 1 टीस्पून लाल मिर्च ली है। 2 स्लाइसिस मैंने यहाँ ब्रेड के लिए हैं। 2 टेबलस्पून फ्राई किया हुआ प्याज लिया है जिसको क्रश कर लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 2 टेबलस्पून भुने हुए चनों का मैंने पाउडर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह बेसन को भी रोस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टीस्पून नमक लिया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है। ये सब हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिनसे हम कोफ्ते प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले चॉपर में थोड़ा सा कीमा ऐड करेंगे। इसमें हम बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी शामिल करेंगे और इनको अच्छे से चॉप कर लेंगे, क्योंकि कीमा जितनी अच्छी तरह बारीक होगा कोफ्ते उतने ही अच्छे बनेंगे और टूटेंगे नहीं। कीमा जितना ज़्यादा मोटा होगा उतने ज़्यादा कोफ्ते टूटने के चांसेस हैं। ब्रेड को इस तरह हाथों की मदद से तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे ताकि ये भी अच्छे से चॉप हो जाए। ब्रेड से कोफ्ते बहुत अच्छी तरह बाइंड होते हैं, बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। चलें जी, सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। बाकी का बचा हुआ कीमा भी हम इसी तरह चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लेंगे और अच्छे से बारीक कर लेंगे। ये देखें जी, सारा कीमा हमने चॉपर में डाल के अच्छे से बारीक कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह का बारीक कीमा होना चाहिए। इससे ज़्यादा मोटा होगा तो कोफ्ते हमारे टूट जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। कोफ्तों को अच्छी सी शेप देने के लिए सबसे पहले हाथों को ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा मटीरियल लेंगे, इसको राउंड घुमा के एक अच्छी सी स्मूथ सी बॉल प्रिपेयर कर लेंगे। कोफ्ते बनाते हुए आपने एक बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि कोफ्ते बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए। जो बॉल हमने प्रिपेयर की है इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर हमने कोफ्ते बनाते हुए इनको स्मूथ ना रखा, इनमें क्रैक्स हुए तो कोफ्ते बहुत जल्दी टूट जाएंगे और हमारा सालन अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आपने कोफ्ते बनाते हुए इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना है। चलें जी, इसी तरह हम बाकी सारे कोफ्ते भी प्रिपेयर कर लेंगे। ये देखें जी, हाफ़ kg कीमे से हमने इतने सारे कोफ्ते प्रिपेयर कर लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी स्मूथ सी हमने इसकी बॉल्स प्रिपेयर की हैं, इनमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे और कोफ्ते का सालन बनाने के लिए जो हमें ग्रेवी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनकी तरफ चलते हैं। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था जिसको ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी शामिल करके एक अच्छी सी प्यूरी बना ली है। 1 कप दही लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी ली है। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है। 1.5 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून फ्राई किया हुआ प्याज, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून खसखस पाउडर लिया है। आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1 चुटकी जायफल और जावित्री का पाउडर। चलें जी, ये सब हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिनसे हम कोफ्ते का सालन प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, इसमें ऑयल शामिल करेंगे। अब हम इसमें प्याज की प्यूरी शामिल कर देंगे। इसके नीचे फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है। इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सौते ही करना है। इसको सौते करते हुए इसमें मुसलसल चम्मच हम चलाते जाएंगे। ये देखें जी, 2 मिनट के बाद ये इस तरह अच्छे से सौते हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर प्यूरी शामिल कर देंगे। साथ ही अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। हरी मिर्चों का भी पेस्ट शामिल कर देंगे। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे इसी तरह चम्मच चलाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे ताकि टमाटर का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और इसका एक अच्छा सा मसाला प्रिपेयर हो जाए। इसको पकाते हुए आपने मुसलसल चम्मच इसमें चलाते जाना है और प्यार प्यार से इसको बनाना है ताकि हमारी हांडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार बने।
ये देखें जी 2 मिनट के बाद पानी सारा ड्राई हो गया है और अच्छा सा मसाला प्रिपेयर हो चुका है। अब हम इसमें बाकी के मसाला जात भी शामिल कर देंगे। लाल मिर्च शामिल करेंगे, नमक, हल्दी, फ्राई किया हुआ प्याज, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, खसखस का पाउडर शामिल करेंगे। चलें जी, तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं। मुसलसल चम्मच इसमें चलाते जाएंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी हमने भुनाई करनी है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने इसकी भुनाई नहीं करनी, वरना मसाला जल जाएगा और कोफ्ते का सालन हमारा अच्छा नहीं बनेगा। मसाले की भुनाई हमने 4 से 5 मिनट के लिए करनी है, क्योंकि इसकी भुनाई जितनी ज़्यादा अच्छी होगी सालन हमारा उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। चलें जी, मसाले की भुनाई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है कि मसाले की भुनाई हमने अच्छे से कर ली है। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करते जाएंगे, ताकि दही का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और हमारा मसाला भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। इस पॉइंट पे आके मसाले की भुनाई हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे करनी है और इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाना है ताकि मसाले की भुनाई इक्वली हो जाए। ये देखें जी, 2 से 3 मिनट में मसाला हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। इसने अच्छे से घी छोड़ दिया है और ये इस तरह का बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। यहाँ मैं इसमें 2.5 कप पानी शामिल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं तो इसमें ज़्यादा पानी शामिल कर सकते हैं। पानी शामिल करने के बाद कढ़ाई के ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इस पानी में बॉयल आने तक का वेट करेंगे। ये देखें जी, पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है, ये अच्छे से पक रहा है। इसमें एक दफ़ा चम्मच चलाएंगे। इस पॉइंट पे आके अब हम इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर शामिल करेंगे। इससे मसाले में बहुत अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आती है, जिससे हमारा सालन बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। दोबारा इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसको 1 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी, इसको पकते हुए 1 मिनट हो चुका है। इसमें एक दफ़ा चम्मच चलाएंगे। अब हम इसमें अपने प्रिपेयर किए हुए कोफ्ते शामिल करेंगे। एक एक करके सारे कोफ्ते हम इस ग्रेवी में शामिल कर लेंगे ताकि इसको हम पका सकें। कोफ्ते आपने इसमें आराम आराम से शामिल करने हैं ताकि ये टूटने ना पाएँ। ये देखें जी, सारे कोफ्ते शामिल करने के बाद अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी, इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे आके हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, वरना कोफ्ते टूट जाएंगे। बस एक दफ़ा हल्के हाथों की मदद से इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे। दोबारा इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसको 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाएं और कच्चे ना रहें। ये देखें जी, कोफ्तों को पकते हुए 6 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे से पक गए हैं और मसाला इसका अच्छे से तैयार है। कटी हुई हरी मिर्चों के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे ताकि सालन खाने में मज़ेदार होने के साथ साथ देखने में भी खूबसूरत लगे। फ्लेम अब हमने इसकी ऑफ़ कर दी है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसको 2 मिनट के लिए सिमर होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी, 2 मिनट के बाद हम अपना मज़ेदार सा कोफ्ते का सालन सर्व कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। जल्दी से मेरी रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। जल्दी से मेरी रेसिपी को ट्राई करें, बना के घर वालों को सर्व करें। इंशाल्लाह सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं इनको ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा ताकि आपके कोफ्ते का सालन बहुत ही मज़ेदार बने और कोफ्ते टूटे ना। आप इसको किसी भी मौके पे बना सकते हैं, दावतों में बना सकते हैं और दस्तरखान की शान को बढ़ा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं जी अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ज़रूर ख्याल रखा करें। चलें जी, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।